हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली के दो महत्वपूर्ण भाव की। अगर ये दो महत्वपूर्ण भाव आपकी कुंडली में अच्छे हैं, आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं और जीवन में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बर्थ चार्ट के पहले भाव और नौवें भाव की। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये पहला भाव और ये नौवां भाव, ये दो भाव अगर बहुत अच्छे हैं, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आप जीवन में बहुत सफल होने वाले हैं। आपके काम जीवन में बहुत आसानी से होने वाले हैं और आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। आप जब भी कोई काम करना चाहोगे आसानी से कर लोगे और आपको उसमें लोगों का साथ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं पहले भाव की, तो दोस्तों पहला भाव होता है खुद का, फिजिकल बॉडी का, हेल्थ का। अगर किसी इंसान की हेल्थ अच्छी हो, फिजिकल अच्छी हो, तो वो मेहनत कर पाएगा जीवन में, अच्छा सोच पाएगा। माइंड भी होता है पहला भाव। अगर पहले भाव को लगन बोला जाता है और लगन कुंडली का राजा होता है। जब राजा की पोजीशन अगर अच्छी है तो आप बात देख लीजिए, फिर तो अच्छा ही होने वाला है। इसको आप एक ड्राइवर की तरह भी देख सकते हैं। अगर आपके गाड़ी का ड्राइवर अच्छा है, बुद्धिमान है और शरीर से भी सही है, तो गाड़ी को अच्छा चलाएगा और लंबे समय तक चला सकता है। तो ये एक तरीके से आपकी जीवन का ड्राइवर होता है। और अगर फर्स्ट भाव है, अगर उसका लगन लोड जिसको बोलते हैं वो अगर आपका अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका जीवन अच्छे होने वाला है। उसको जो भी वो काम करेगा उसको लोगों का सहयोग मिल जाएगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, मेहनत कर पाएगा। जो अफर्ड करना चाहता है वो कर पाएगा। बहुत सारे लोग अफर्ड करने की सोचते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिम करना चाहते हैं लेकिन जिम कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी में इतना पावर ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं करना बहुत कुछ चाहते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन सहयोग ही नहीं मिल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जिनका पहला भाव अच्छा है, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको मिल जाती हैं, रिसोर्स मिल जाते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे कोई बालक है पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ाई के लिए उसके पास ना तो पैसे हैं, ना कोई रिसोर्स है, ना उसके ऐसी व्यवस्थाएं, ना उसके चारों तरफ ऐसे सरकमटांस हैं कि वो पढ़ सके। तो दोस्तों मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ जिनका फर्स्ट भाव अच्छा है उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपका नौवां भाव भी अच्छा है। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कि पहला भाव अच्छा कब माना जाएगा। लगन लोड, जब आपका लगन लोड अच्छे भाव में हो। अच्छा भाव पहले भाव में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सेवन्थ में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, इलेवंथ में हो, ये सबसे अच्छा माना जाता है। टेंथ में हो सबसे बेस्ट माना जाता है, नाइन्थ में हो बेस्ट माना जाता है, पाँचवें में हो बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही अगर 12वें में चला जाए या 8वें में चला जाए या छठे में चला जाए, इन भावों में अगर लगन लोड चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको रोग, ऋण, शत्रु, अचानक परेशानियों से, बाधाओं से उनको परेशानी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपके बर्थ चार्ट में आप चेक कीजिए, आपका लगन लोड फिफ्थ में है, नाइन्थ में है, टेंथ में है, इलेवेंथ में है, तो बहुत ही अच्छा योग है। आप जीवन में जो करना चाहते हो वो कर पाओगे। दूसरा भाव होता है भाग्य भाव, जिसको बोलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा कि कर्म बढ़ा कि भाग्य बढ़ा। ऐसा बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि कर्म बढ़ा कि भाग्य बढ़ा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कर्म भी बड़ा होता है लेकिन कर्म से बड़ा भाग्य भी होता है। कर्म करने वाला कर्म कर सकता है, लेकिन जो कर्म का फल होता है वो उसके हाथ में नहीं होता है, वो हमारे भाग्य के सहारे चला जाता है। अगर ऊपर वाले की एक रहमत पड़ जाए आपके कर्मों पे, तो ये समझो कि आपके एक कर्म से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। एग्जाम में हर बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सारे सफल नहीं होते हैं, कुछ माइनर पॉइंटों पॉइंटों से रह जाते हैं। तो दोस्तों उनको भाग्य का सहारा मिल जाता है तो वो भी तरक्की कर जाते हैं।
ऐसे जीवन में आपसे बहुत सारे मौके आते हैं, अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाता तो आप जीवन में सफल हो जाते। जो हाथ ही नहीं हिलाना चाहते उनका तो कहना ही क्या, फिर तो बात ही क्या करें, जो हाथ ही नहीं हिलाना चाहता। दूसरा, नवम भाव जिसका अच्छा होता है, जैसे कोई बच्चा है पढ़ाई किया है, एमबीए किया है, डॉक्टरी करना चाहता है, डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, या और कोई डिग्री करना चाहता है, डिग्री कर ली, कंप्यूटर साइंस से कर ली, किसी और से कर ली। लेकिन जब जॉब लगने की बात आती है या खुद का कोई स्टार्टअप करने की बात आती है, वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है, जॉब ही नहीं मिल रही उसको। इंजीनियर की डिग्री कर ली लेकिन डिग्री लिए घूम रहा है, कहीं जॉब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ, उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अगर वही उसका भाग्य अच्छा है तो कहीं सरकारी जॉब में लग गया, किसी प्राइवेट कंपनी में लग गया, किसी दोस्त ने बता दिया, फॉर्म अप्लाई किया और वहाँ पे जॉब लग गई, किसी के एक फ़ोन करने से और उसके कहने से किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई, ये होता है भाग्य। तो दोस्तों जब भाग्य भाव का सहारा मिलता है, एक बहुत ही फेमस भजन भी है, आप अगर आपने सुना हो, अगर तेरी रहमत होती तो आज हम भी सफल होते। तो ये रहमत का भाव है, भाग्य भाव ईश्वर का भाव है, आपके पुण्य कर्मों का भाव है, पिता का भी भाव होता है। अगर नाइन्थ भाव अगर अच्छा है तो आपके पिता से आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों ये दो भाव अगर आपके जीवन में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप भी चेक कीजिए, अगर नवम भाव को आप चेक करना चाहो कि ये अच्छा है नहीं है, तो वही है कि अगर अच्छे भाव में इसकी प्लेसमेंट है, अच्छे शुभ प्लानेट के साथ में है और शुभ प्लानेट की दृष्टि है। मान लेते हैं जैसे गुरु यहाँ पे बैठा है, जिसके फर्स्ट भाव में गुरु बैठा है, यहाँ पे गुरु किसी के बैठा है, तो दोस्तों उसकी बात करें कि पहला उसका जो भाव है वो अच्छा हो गया, क्योंकि गुरु पहले भाव में आके बैठ गया तो मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है, अब इसकी दृष्टियां देखो, पहली दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, दूसरी जाएगी सप्तम भाव पे और तीसरी दृष्टि जाएगी इसकी नवम भाव पे, जिसको नौवीं दृष्टि बोलते हैं। पंचम दृष्टि पांचवें पे और सातवें पे और नौवें पे। तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपका पहला भाव भी अच्छा हो गया, नौवा भाव भी अच्छा हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इन दोनों स्थिति के अंदर आपका पहला और नौवा दोनों भाव अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई अच्छा प्लेनेट शुभ प्लेनेट होता है, शुभ प्लेनेट में गिनती करते हैं तो हमें होता है वीनस होता है, बुध होता है, ठीक है, चंद्रमा होता है। अगर इनमें से कोई भी एक प्लेनेट यहाँ पे बैठा है तो ये स्थिति और अच्छी हो जाती है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है और यहाँ पे अच्छा प्लेनेट भी बैठा है। तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन है और ज़्यादा है, भाग्य भाव का स्वामी अगर टेंथ में चला जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर भाग्य भाव का स्वामी टेंथ में चला जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों ऐसे बंदा कर्म भी करेगा और कर्मों का फल भी अच्छा मिलेगा, शुभ रहेगा। 11वें में चला जाता है तो भी अच्छा रहता है, 10वें में चला जाए तो भी अच्छा होता है, फर्स्ट में चला जाए तो भी अच्छा होता है, सेकंड में जाए अच्छा होता है, पंचम में चला जाए वो भी अच्छा है। बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो अगर 8वें में और 12वें में जाता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। छठे में भी जाता है तो यहाँ पे भी रोग ऋण शत्रु के द्वारा घेरा हुआ महसूस करेगा, परेशानियाँ कोई न कोई आती रहेंगी। लेकिन अगर 10 11 पहला और पाँचवें सातवें भाव में चला जाता है, चौथे में चला जाता है, दूसरे में चला जाता है, तो ये डेफिनेटली ही बहुत ही अच्छा होता है। आप भी अपने बर्थ चार्ट के अंदर देखिए आपका फर्स्ट भाव का स्वामी कहाँ गया है, नौवें भाव का स्वामी कहाँ पे गया है। दोनों स्थिति में आपके लिए शुभ स्थितियाँ हैं, तो आपका भाग्य डेफिनेटली चमकने वाला है। थैंक यू दोस्तों, ऐसी और बहुत सारी जानकारियाँ और वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, और ऐसे लोगों को भेजिए जो सीखना चाहते हैं। हमारा आने वाले समय में सेशन आने वाला है जो कि आपको बहुत सारी
लोगों को फ्री के अंदर हम बर्थ चार्ट की डिटेल्स हैं वो जांच करके देंगे। अपने बिजनेस, प्रोफेशन, नौकरी, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस सब कुछ यहाँ पे सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।